सारा शहर पानी से भरा हुआ है। सीएम साहब भी यहाँ आए थे, तो सीएम साहब को घुमाते यहाँ पे। और इनेलो की गुरुग्राम की पूरी टीम 25 अगस्त को धरना प्रदर्शन करेंगे। सीएम साहब के कार्यक्रम में एक आदमी नाले में गिर गया, वो बेचारे की जान मुश्किल से बची है। ऊपर भी आवाज उठाई थी, आप लोग उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, इसीलिए हम दो शोर से वहाँ पर करेंगे। जैसे ताहिर रेजिडेंट वाले जैसे टेंट लगा रहे हैं, हम ऐसे तो मुलाकात हो जाए। गुरुग्राम में सरकारी अस्पताल और बस अड्डे की मांग को लेकर इंडियन नेशनल लोक दल यानी INLD ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान किया है। INLD के जिला अध्यक्ष कुलदीप कटारिया ने चेतावनी दी है कि अगर गुरुग्राम में सरकारी अस्पताल का निर्माण शुरू नहीं हुआ तो पार्टी कार्यकर्ता सरकारी अस्पताल की जगह पर स्थायी धरना देंगे। उन्होंने कहा कि जब तक अस्पताल बनकर तैयार नहीं होता तब तक धरना जारी रहेगा। वहीं युवा जिला अध्यक्ष गौरव भाटी ने बताया कि 25 अगस्त को एक दिवसीय धरना दिया जाएगा, जिसमें पार्टी के नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि अगर सरकार की ओर से अस्पताल को लेकर कोई ठोस जवाब नहीं मिला तो पार्टी और कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। INLD नेता मनोज दहिया ने कहा कि धरना शांतिपूर्ण तरीके से होगा। उन्होंने अहीर रेजिमेंट के लंबे समय से चल रहे धरने का उदाहरण देते हुए कहा कि उनकी पार्टी भी सरकारी अस्पताल की जगह पर तब तक बैठी रहेगी जब तक अस्पताल बनकर तैयार नहीं हो जाता। कुलदीप कटारिया ने गुरुग्राम के विधायक पर भी निशाना साधते हुए कहा कि विधायक काम कम और लोगों का मनोरंजन ज्यादा कर रहे हैं। उन्होंने विधायक से इस्तीफे की मांग करते हुए कई स्थानीय समस्याओं को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने बारिश के दौरान मां शीतला मंदिर क्षेत्र में जल भराव, अंडरपास की बंद लाइटों और खराब सड़कों का मुद्दा भी उठाया। साथ ही सरकार से इन समस्याओं पर जवाब देने की मांग की। अब देखना होगा कि 25 अगस्त के INLD के धरने के बाद सरकार की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। कुलदीप कटारिया जी, गुरुग्राम के विधायक इस समय जल भराव को लेकर कितनी सक्रियता दिखा रहे हैं। गुरुग्राम में आपने देखा जगह जगह जल भरा हुआ है, लोग परेशान थे। सीएम साहब का एक काफिला निकला था कुछ दिन पहले, कार्यक्रम हुआ था, आपने देखा उस वीडियो को? जी देखो मौर्य जी, जो हमारे विधायक हैं वो बड़े धार्मिक आदमी हैं और मैं तो उनको सलाह ये दूंगा कि वो यहाँ से इस्तीफा देके, क्योंकि काम तो उनसे हो नहीं पा रहे, बार बार झूठे वादे कर रहे हैं, तो वो अपनी भक्ति में ही लीन रहे हैं। यहाँ इस्तीफा दे, चुनाव दोबारा हो, जनता को अपना निर्णय फिर एक बार लेने का मौका दिया जाए। क्योंकि हमारे विधायक जी तो शहर को छोड़ के भक्ति में लीन है, अच्छी बात है, हम उसको गलत नहीं बता रहे, लेकिन लोगों ने उनको एक जिम्मेवारी दे रखी है, उस जिम्मेवारी को भी तो निभाए ना। सारा शहर पानी से भरा हुआ है। सीएम साहब भी यहाँ आए थे, तो सीएम साहब को घुमाते यहाँ पे, वो देखते। मैं तो बड़ी ताज्जुब की बात मानता हूँ, सीएम साहब के कार्यक्रम में एक आदमी नाले में गिर गया, वो बेचारा की जान मुश्किल से बची है। तो सीएम साहब को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए, शहर के हालात को लेके। विधायक साहब तो कुछ भी बोल देते हैं। 100 दिन में कूड़ा मुक्त गुड़गांव कर रहे थे, वो आज आप 100 दिन के कितने दिन हो गए? ये तो 1000 दिन भी हो जाएंगे, 2000 भी दिन हो जाएंगे, लेकिन जो उनकी कार्यशैली है उनसे नहीं लगता कि शहर को वो जल भराव से और कूड़े से मुक्त कर पाएंगे। और मैं तो एक बात और कहना चाहूंगा विधायक जी से कि विधायक जी, आप भी शहर से गायब हो, आपके सांसद साहब तो हैं ही हैं, और हमारे कांग्रेस के जो सांसद का चुनाव लड़े थे वो भी शहर से गायब हैं। तो विपक्ष की भूमिका वाले कांग्रेस बता रहे अपने आप को, वो भी गायब है और सत्ता पक्ष भी गायब है। तो अब जो बची इनेलो, अब गुड़गांव जो आज है वो इनेलो की ही देन है। आप उसमें किसी चीज को भी उठा कर देख लो कि सरकारी हॉस्पिटल ले, एकमात्र हॉस्पिटल है वो चौटाला साहब की देन है, वो कांग्रेस ने उसको कोई योगदान नहीं है। कांग्रेस वाला तो मैं ये कहता हूँ, वो भी बीजेपी की तरह कांग्रेस वाले, हम धरना देंगे, हम शिलान्यास करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अरे जब तुम्हारी सरकार थी जब क्या किया कांग्रेस ने? एक वो भी तो गुणगान करो ना। हम गुणगान करते हैं इनेलो का। इनेलो ने लॉ कॉलेज बनाया, इनेलो ने हॉस्पिटल बनाया, इनेलो ने सेक्टर 9 का कॉलेज बनाया, इनेलो ने पूरे शहर के अंदर कम्युनिटी सेंटर बनाए हैं, साइबर पार्क बनाया है,
IMT मानेसर बनाया है, हम तो गिनवा रहे हैं काम। हम तो कांग्रेस और इन्हें दोनों से कह रहे हैं अपने काम गिनवाओ। और ये सांसद ये गायब है, ये शहर का आके हालात तो देखो जरा, सिर्फ वोट मांगने आते हैं। आज जो हालात है उसको देखो, हमारा हॉस्पिटल है वो टूटा पड़ा है, उसको देखो ना। हमारे सांसद साहब की बेटी है आरती राव जी, वो स्वास्थ्य मंत्री हैं, मुकेश पहलवान जी भी विधायक हैं, तो क्यों नहीं हमारे सरकारी हॉस्पिटल को बनवा पा रहे। विधायक जी ने अपने जन्मदिन पे मुख्यमंत्री जी से घोषणा करवाई थी कि बहुत जल्द ही शिलान्यास होगा। हमें एक तारीख बताओ विधायक जी कि इस तारीख को शिलान्यास होगा। अगर आप नहीं कर पा रहे तो इनेलो आने वाली 25 तारीख को हॉस्पिटल को लेके एक प्रदर्शन करेगी और शहर के मुद्दों को लेकर इस बीच में हम जिला उपायुक्त से भी मुलाकात करेंगे, नगर निगम कमिश्नर से भी, कूड़े को लेके, पानी को लेके। और मैं तो एक बात और आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जो हमारे यहाँ ये लाइटें लगाई हैं, आप शहर 25 तारीख आने वाली, कल क्या लेकर आएगी बताएंगे उसकी देखो जी, जैसे कि प्रधान जी ने बताया कि गुड़गांव के अस्पताल भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है इन्होंने तोड़ने का काम करा, लेकिन इसको बढ़ाने का काम नहीं किया। और इनेलो की गुरुग्राम की पूरी टीम 25 अगस्त को एक धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसमें कि भी हमारी युवा साथी भी भारी से भारी संख्या में पहुंचने का काम करेंगे। और इस प्रदर्शन के माध्यम से हम सरकार को चेतावनी देने का काम करेंगे, या तो आप इस हॉस्पिटल को बढ़ाने का काम करें, वरना आने वाले समय में इंडियन नेशनल लोक दल गुरुग्राम इस लड़ाई को आर पार की लड़ाई लड़ने का हम काम करेंगे। 25 अगस्त को जब हम वहां धरना प्रदर्शन करेंगे तो इनेलो की जो पूरी टीम होगी उस दिन एक निर्णय भी लेंगे हम। वहां पर अगर आने वाले समय में हमें पक्का धरना चलाना पड़ा तो वो भी हम करने का काम करेंगे। 25 तारीख को क्या होने वाला है आपकी पार्टी की तरफ से? देखिए जी, प्रधान जी ने जो हमारे प्रधान जी से बोला है 25 तारीख को हम ये धरना प्रदर्शन करेंगे। इसमें हम पूरी शक्ति के साथ प्रदर्शन करेंगे। और जो गवर्नमेंट ने जो ये नाटा आश्वासन दिया था जो हॉस्पिटल का इतने दिन में बना के देंगे, उसमें तो काफ़ी दिन हो लिए कहते कहते। हमने पीछे भी प्रधान जी ने इसके ऊपर भी आवाज़ उठाई थी, अब लोग उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो इसीलिए हम जोर शोर से वहाँ पर वो करेंगे। जैसे ताहिर रेजिडेंट वाले जैसे टेंट लगा रहे हैं, हम ऐसे तंबू लगा के वहीं बैठे। अस्थायी टेंट लग जाएगा या टेम्पररी रहेगा? अस्थायी टेंट लगा देंगे जी वहाँ पे। अस्थायी टेंट लगेगा या फिर परमानेंट टेंट लगेगा? अगर सरकार की तरफ से हॉस्पिटल को लेकर कोई ठोस आश्वासन या इसका शिलान्यास बहुत जल्द नहीं हुआ तो 25 तारीख को हम एक दिन का धरना देंगे। उसके बाद अगर नहीं सरकार ने तो किया, वहां पे हम स्थायी धरना देंगे और हॉस्पिटल इनेलो ही बनवाएगी। ये मैं आपको एक गारंटी के साथ और बता रहा हूं। सरकार आए या ना आए, इन लोग ही दल बनाएगी। सरकार इनेलो की आएगी। अगर भाजपा ने नहीं बनाया तो इनेलो की सरकार आते ही सबसे पहले गुड़गांव का बस स्टैंड, सरकारी अस्पताल, इनका निर्माण सबसे पहली अभय सिंह चौटाला की पहली कलम से गुड़गांव का हॉस्पिटल, गुड़गांव का बस स्टैंड बनाया गया।